Hello friends, welcome back to the channel. In this video we will be discussing the current affairs of the November week second. पहले वीक के करंट अफेयर्स नवंबर के ऑलरेडी चैनल पे हैं, बाकी मंथ्स के भी चैनल पे हैं, प्रीवियस मंथ्स के आप उनको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और नवंबर के फर्स्ट वीक का ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको भी जाके देखिए। और आप ये जानते ही हैं कि करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम्स हो, एलएलबी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, एनटीपीसी, सीटेट, यूपी टेट, कोई भी आप एग्जाम ले लेंगे तो बिना करंट अफेयर्स के वो पूरा नहीं हो सकता। यू हैव टू नो द करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेकेंड वीक के नवंबर का वीडियो। हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द पावरिंग पास्ट कोल अलायंस पीपीसीए। तो अभी जो समिट हुआ था COP2, जो अभी समिट हुआ था, क्लाइमेट कंट्रोल का समिट जो हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, उसमें यहां पर साइन किया है 28 कंट्रीज ने। तो 28 कंट्रीज और थी जिन्होंने इसमें शामिल हुई हैं और इसका पर्पस था कि कोल पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए ये पैक्ट साइन हुआ है। तो 28 कंट्रीज ने और साइन किया है और टोटल नंबर अब हो गया है 48। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया, चाइना और यूएस जो कि सबसे बड़े यूजर्स हैं कोल पर डिपेंडेंसी इनकी सबसे ज्यादा है, उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं, वो इसका पार्ट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी मजबूरी है, तो उनकी डिपेंडेंसी इस पर बहुत ज्यादा है। जब तक कोई ऑल्टरनेट एनर्जी जो कि उतनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, कोशिश जारी है कि कम से कम वो लोग कोल का यूज करें, लेकिन अभी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स के उसके हिसाब से वो इस पैक्ट पर साइन नहीं कर सकते हैं। अगला है विच ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट फायर्ड इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अलॉन्ग विद IAF, इंडियन एयर फोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर बनाया है DRDO ने और इसकी रेंज जो है वो 100 किलोमीटर है और इसको टेस्ट फायर किया गया था जो चंदन रेंज है जैसलमेर में, वहां पर। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड सेव स्त्री एंड माई कानून साइबर सेफ्टी कैंपेन। तो ये जो कैंपेन है, साइबर सेफ्टी कैंपेन है, ये स्टार्ट किया है, ये लॉन्च की है इंस्टाग्राम ने और इसका पर्पस है टू प्रोवाइड ऑनलाइन सेफ्टी टू यूजर्स especially girls. Next is which state has the metro facility in 5 cities? तो ये है उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंटली वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को इनॉग्रेट किया है। तो टोटल 5 सिटीज में फिलहाल यूपी में मेट्रो चल रही है। वो कौन कौन सी है? लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और अब कानपुर। तो कुल मिला के 5 हो गई हैं और अभी भी बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जहां का DPR तैयार है। आगरा है उसमें, बनारस है उसमें, बहुत जल्दी आगरा और बनारस में तो बहुत जल्दी शुरू भी होने जा रहा है। इसके अलावा यूपी पहली ऐसी स्टेट भी बनने जा रही है जहां पर कि 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, एक तो लखनऊ में है और एक बड़ा जेवर एयरपोर्ट है जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आ रहा है। हालांकि बहुत सारी फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बनारस से भी उड़ती हैं, लेकिन प्रॉपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिलहाल लखनऊ है। अगले पे चलते हैं। Which country's army chief was conferred the honorary rank of General of the Indian Army recently? जैसे कि हमने अपने बहुत पहले की वीडियो में बताया था कि जो नेपाल वाला वीडियो था, मैं उसको ऊपर लिंक दे दूंगा, कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज, तो जो नेपाल के और इंडिया के जो आर्मी चीफ होते हैं वो एक दूसरी कंट्री के भी ऑनररी आर्मी चीफ होते हैं। तो अभी हमारे जो आर्मी चीफ हैं नरवणे साहब, जब वो आर्मी चीफ बने थे तो वो नेपाल गए थे, नेपाल जाके उनको सेम ऑनररी रैंक दी गई थी। तो ऐसे ही अभी जो नेपाल के नए आर्मी चीफ हैं, नेपाल आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा, तो उन्होंने सितंबर में अभी वो आर्मी चीफ बने हैं, तो वो अभी आए हैं और ये कस्टमरी प्रैक्टिस है, क्योंकि आर्मी चीफ जब दोनों कंट्री के बनेंगे तो उनको एक दूसरी जगह पर, एक दूसरे के देश में जाके ऑनररी रैंक मिलेगी। तो ये प्रेसिडेंट हमारे जो है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने उनको ये रैंक दी। तो इतने अच्छे संबंध है हमारे नेपाल और इंडिया के, लेकिन चाइना के इन्फ्लुएंस के बाद थोड़े से इन संबंधों पर खटास आई है। What is the name of the world's first plasmid DNA vaccine to treat COVID-19? तो ये है भारत की ही बनी हुई इंडिजीनियसली डेवलप्ड जाइडस कैडिला जो है भारत की, उसने वैक्सीन बनाई है जाइकोव डी। इसको निडल फ्री एप्लीकेटर से, मतलब इसमें सुई नहीं चुभाई जाएगी, तो एक एप्लीकेटर आता है उसके थ्रू ये दी जाएगी और इसकी 3 डोज होंगी, जिसको कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI उसने अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी यूज के लिए। किन में? एडल्ट्स में और 12 साल के ऊपर के बच्चों में। तो उसको
इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल चुका है और बहुत जल्दी ये लगनी भी शुरू हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल रिसर्चर्स आइडेंटिफाइड असा वॉल्यूम बिन्स NOV एज न्यू स्पीशी ऑफ विच क्रिएचर। तो इसका आंसर है फ्रॉग। इसी सैनिक अ डायनासोर स्पीशी विच वाज रिसेंटली मॉडल इन 3D फाउंड इन विच रीजन। तो ये पाया गया था ग्रीनलैंड में। और जो रिसर्चर्स हैं पोर्टुगल, डेनमार्क और जर्मनी के, उन्होंने माइक्रो स्कैन करते हुए दे परफॉर्म द माइक्रो स्कैन और उन्होंने उसका 3D मॉडल भी बनाया है। और ये जो डायनासोर थे ये 214 मिलियन ईयर एगो वहां पर पाए जाते थे। कहां? ग्रीनलैंड में। अगला है IRCTC लॉन्च्ड विच सर्किट ट्रेन टू बूस्ट डोमेस्टिक रिलीजियस टूरिज्म। तो IRCTC ने अभी लॉन्च करी है श्री राम यात्रा ट्रेन। और ये जो ट्रेन है ये जो भगवान राम से एसोसिएटेड जितनी भी जगहें हैं उनको कवर करेगी 17 दिन में। और टोटल इसके लिए वो 7,500 किलोमीटर सफर तय करेगी। और ये नई दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से चलेगी और उसके बाद 7,500 किलोमीटर कवर करते हुए 17 दिन में ये वापस दिल्ली में ही आएगी। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द मुंबई कर्नाटका रीजन कंप्राइजिंग 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो ये है कित्तूर कर्नाटका। तो ये जो पूरा जो एरिया है ये रानी जो चिन्नम्मा थी उनके द्वारा रूल किया जाता था और इसका नाम बदल के कित्तूर कर्नाटका कर दिया है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट इसमें आती हैं? उत्तरा कन्नाडा, बेलागावी, धारवाड़, विजयपुरा, बंगालकोट, गडग और हवेली। तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स उसमें आती हैं। इससे पहले भी 2019 में जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन था उसको कल्याण कर्नाटका रीजन घोषित किया गया था। अगला है वैंग येपिंग इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ विच कंट्री टू वॉक इन स्पेस। तो ये है चाइना की। जो चाइना का जो स्टेशन है, चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम क्या है? टियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो वहां पर इन्होंने बाहर निकल के उसके 6 घंटे स्पेस वॉक किया है और ये पहली चाइनीज महिला है। पहली वुमेन एस्ट्रोनॉट कौन थी जो स्पेस में गई थी? वो थी वैलेंटीना ट्रेस्कोवा। और पहले एस्ट्रोनॉट कौन थे जिन्होंने स्पेस में वॉक किया था? वो थे एडवर्ड वाइट, यूएस के। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा हाउ मेनी माल नरिश्ड चिल्ड्रन आर देयर इन इंडिया। तो जो अभी आंकड़ा है, जो एक अभी सर्वे हुआ है, उस आंकड़े के अनुसार एज पर द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट जो अभी इन्होंने सर्वे किया था उसमें 33 लाख चिल्ड्रन जो है इंडिया में वो माल नरिश्ड हैं और उसमें से आधे जो हैं वो सीवियरली माल नरिश्ड हैं। और सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा स्टेट्स जो हैं वो इफेक्टेड हैं वो है महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा माल नरिश्ड बच्चे हैं। आप सोचिए, ये मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स हैं इंडिया की, लेकिन सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन वहां पर है। ये बहुत शॉकिंग सी फिगर है, कॉज ऑफ कंसर्न भी है। तो इसका आंसर है 33 lakhs। विच कंट्री विल प्रोवाइड इंडिया ग्रीन गारंटी टू द वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट। तो ये गारंटी दी है यूके ने। यूके ने वर्ल्ड बैंक को गारंटी दी है और कहा है कि 750 मिलियन पाउंड भारत को दिए जाएं टू फंड द ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। Researchers have found the presence of which mineral in the Catol L6 chondrite meteorite। तो ये मेटेरोइड जो था ये 2012 में कटोल में, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है कटोल, वहां पर ये गिरा था। उसके बाद इसमें रिसर्च हुई। IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च करी और इसके अंदर जो इन्होंने पाया है वो है बिरिडगिमेनाइट। विच कंट्री इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अप्रूव एन ओरल पिल मोलनुपिरेविर टू ट्रीट सिम्टोमेटिक कोविड। तो ये यूके ने इसको परमिशन दी है और ये पिल है जो कि सुबह शाम गोली खानी, जो भी जिनको सिम्टम्स आए हैं कोविड के, ये सुबह शाम उस डोज को लेंगे। और कहा जाता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के जो चांसेस हैं और डेथ के जो चांसेस हैं वो 50% से भी कम हो जाते हैं। तो ये ओरल पिल मार्केट में आ गई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और जो पहली कंट्री है जिसने इसको अप्रूवल दिया है वो है यूके और जल्दी जल्दी ये बाकी कंट्रीज में भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज इट। इस वीडियो में इतना ही। ये हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने उठाए हैं। सारे उठाने की कोई जरूरत नहीं है, जो ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो ही पिक करते हैं। तो चैनल पे बने रहिए। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।